नमस्ते प्रिय देशवासियों। एसेस ऑफ ओलंपिक्स के अगले चरण पे आज हम मिलेंगे चंद्रकांत जी से। चंद्रकांत जी जो दिव्यांग होने के बावजूद काफी हंसमुख हैं, जिनके हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं, जिनसे हवाएं भी प्रेरित हैं, ऐसे चंद्रकांत जी से हम आज रूबरू होंगे। दो लाइनें जो चंद्रकांत जी के लिए उपयुक्त हैं वो कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से। विकल्प मिलेंगे बहुत, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग में भटकने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग में भटकने के लिए। संकल्प एक ही काफी है, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो मिलते हैं चंद्रकांत जी से और रूबरू होते हैं उनकी कहानी एसेस ऑफ ओलंपिक्स में। नमस्ते चंद्रकांत जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है एसेस ऑफ ओलंपिक्स में। हमें बताइए आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी परवरिश कहां हुई, घर परिवार में कौन कौन है, आपके चैलेंजेस और आपकी दिव्यांगता के बारे में। मेरा नाम चंद्रकांत वगासिया है सर। मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मेरा काम अभी ग्राफिक्स डिजाइनर का है। मैं लास्ट 10 ईयर से मैं डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ और इसमें चैलेंजेस डिजाइन के लिए चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन अपना माइंड एक्टिव रखना पड़ता है डिजाइन में सर, तभी जाके कुछ कस्टमर के लिए निकल आता है। करेक्ट करेक्ट। तो आपके आपके चैलेंजेस, आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है और आपने उसको ओवरकम कैसे किया चंद्रकांत जी? डिसेबिलिटी तो मेरे पाँव के 40% सर। अच्छा जी जी। और चैलेंजेस तो इसमें क्या है कि ये तो ऑफिस रिलेटेड वर्क है, इसलिए इसमें इतनी ज्यादा चैलेंजेस नहीं आई थी सर। अच्छा अच्छा। तो आपको ओलंपिक्स के बारे में कैसे पता चला? आपने ओलंपिक्स से कैसे जान पहचान बढ़ाई? आपको कैसे पता चला कि कुछ ओलंपिक्स होता है, रीजनल ओलंपिक्स होता है, नेशनल ओलंपिक्स होता है? तो ऐसा तो पहले कुछ मालूम नहीं था, पर हमारा विकलांग कल्याण ट्रस्ट ऐसा एक ग्रुप है सर इधर सोशल सूरत में। तो हम ग्रुप में होते हैं, सब टच में ही होते हैं ग्रुप में। महीने में एक आध बार मीटिंग भी करते हैं, कुछ अलग अलग प्रश्नों के वगैरह, कुछ सोशल घरेलू प्रश्न हो जैसे, तो उसके बारे में डिस्कस होता है। कभी कभी जो भी कंपटीशन होती है तो हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, और जिसको भी जो कंपटीशन में जो पर अवेलेबल हो, मतलब जो लायक है, उसमें वो भाग ले सकता है। तो इसे रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट, मुझे तो ये कुछ मालूम नहीं था कि ये नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है, ऐसा कुछ पहले। जी जी। लेकिन इतना मालूम था कि पहले हमारा ग्रुप था ना, वो उसके एक बार दो बार वो लोग जा चुके थे, और इस बार मुझे भी सजेशन किया, भाई तेरा नाम लिख लेता हूँ मैं, तुझे आना ही है। तो मुझे चला, मैंने बोला कि कंप्यूटर के और डिजाइन के रिलेटेड कुछ भी हो तो उसमें मेरा नाम डाल देना, मैं अपने हिसाब से खेल लूंगा। क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी आपकी जर्नी कैसी, आपकी यात्रा कैसी रही ओलंपिक्स में? बहुत सुखद यात्रा रही है सर मेरी। तो उसके बारे में कुछ और बताएं, आपने कौन कौन से मेडल जीते, कौन कौन से पुरस्कार फतेह किए? सबसे पहले तो मैंने रीजनल में पार्टिसिपेट हुआ था, तो उसमें पुणे था वो जी रीजनल का। जी। तो पुणे लगभग 2018 में था, 70। हाँ, 2070 में मैंने पुणे में भाग लिया था कंपटीशन। 2017 में, तो करेक्ट। हाँ, 2017 में। तो 2017 में भाग लिया था, तो वहां मुझे सिल्वर मेडल मिला था। क्या और बात है। सिल्वर मेडल के रिगार्डिंग मैं नेशनल के लिए दिल्ली में था। तो वहां में मुझे 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 वहां मुझे मेडल नहीं मिला था सर। अच्छा
अच्छा पर उसके बाद हुआ था 2019 में, बॉम्बे में हुआ था जी रीजनल। जी। हाँ, तो वहां मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था सर। क्या बात है, क्या बात तो है। उसके रिगार्डिंग मुझे दिल्ली नेशनल ओलंपिक्स में भी बुलाया था 2020 में, जी जी। जब कोरोना आ रहा था तब। तो तब वहां मुझे गोल्ड मेडल मिला था। क्या क्या बात है, क्या बात और है, कैरेक्टर डिजाइनिंग में सर। क्या बात है। नेशनल अद्भुत। में 2 बार पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, ये दूसरी बार मुझे गोल्ड मेडल मिला है सर। क्या बात है, क्या बात है। और वहां आपकी तरफ से मुझे 25,000 का पुरस्कार भी मिला था सर। उत्तम, उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए चंद्रकांत जी, आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया जब आपने स्वर्ण पदक जीता, ये पुरस्कार जीता, लोगों में काफी चर्चा बढ़ी हुई होगी, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए? बदलाव में तो क्या है कि जो मैं डिजाइनिंग, मेरा एक सीमित लेवल का था पहले। फिर जब मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो मुझे और इम्प्रूव होना पड़ा, और इससे मेरी डिजाइनिंग और मैं और अच्छी बेहतर बना सकता हूँ। क्या बात है, बेहतर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चंद्रकांत जी, आपने ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, तो हमारे जो बाकी दर्शक हैं, बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनमें हुनर है, जिनमें प्रतिभा है, और हमारा तो यही मानना है कि हुनर है तो कदर है। तो आप क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, कुछ ऐसी पंक्तियां बताना चाहेंगे जिससे लोग प्रभावित होकर के अपने हुनर को उजागर करें, जिससे कि उनके जिंदगी में एक सुंदर परिवर्तन आए? ऐसे तो मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से बात करूंगा कि अगर मैं जब से मैंने ये भाग लिया है ना सर, उसके बाद में कभी कोई भी और दिव्यांगजन मुझे मिलता है और इस कंपटीशन के रिलेटेड कुछ लगता है, तो मैं तुरंत उसको मैसेज या जानकारी देता हूँ कि तुम आओ, और जितना भी आता है तुम पार्टिसिपेट लेना। और मैं उसका नंबर वगैरह भी ले लेता हूँ और ग्रुप में भी डाल देता हूँ, क्या जिससे, बात। और मैं उसको बताता हूँ कि इस तरह के इंटरनेशनल कंपटीशन होती है, नेशनल कंपटीशन है, रीजनल होता है, और उसको भी मैं मोटिवेट करता हूँ सर अपने हिसाब से। क्या बात है चंद्रकांत जी। सो आप सहायक हैं, आप सारथी हैं, आप सबको दिशा दिखा रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप आगे प्रगति करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारी शुभेच्छा आपके साथ है। आप प्रगति करिए, आप दिन दुनी रात चौगनी बढ़त कीजिए, और बाकी सारे दिव्यांग भाई बहनों को भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आपके जैसा इंस्पायरिंग एक आदमी मिले, मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत प्रसन्नता हुई मुझे भी चंद्रकांत जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एसेस ऑफ ओलंपिक्स में। अगले हफ्ते फिर बात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद। जय हिंद। मुझे भाग लेने के लिए धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका हम दिल से आपका अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।